एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। हमें यहाँ पे अगेन वही p की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसकी रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ पर अगर रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि d किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, यही कंडीशन होती है। एंड d हमें ऑलरेडी पता है कि d किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है, अब abc की वैल्यू आपको पता चल गई होगी, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस में आपको बताई है। a की वैल्यू क्या होती है? x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होती है? x का कोफिशिएंट, एंड c क्या होता है? जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि माइनस के 7p प्लस 2 इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 4, a क्या है हमारे पास? 2p प्लस 1, तो लिख दो ब्रैकेट में 2p प्लस 1। ठीक है, उसके बाद c क्या है हमारे पास? 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, आप इस यहाँ पे इस माइनस साइन को खाली मत समझना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 भी है इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 7p प्लस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। -1 की मल्टीप्लाई अगर आप -1 से करोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, है ना। तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद a क्या है यहाँ पे हमारे पास? 7p, यानी कि 7p का स्क्वायर प्लस में b क्या है हमारे पास? 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 2, एंड a क्या है मेरे पास? 7p है, एंड b मेरे पास क्या है? 2 है। ठीक है, उसके बाद -4 एज इट इज, इन दोनों की यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इस 4 को तो हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 2p की मल्टीप्लाई करेंगे 7p से, तो कितना हो जाएगा? 14, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14p का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14p का स्क्वायर। ठीक है, उससे आगे उसके बाद हम 2p की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इससे -3 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -6p आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 7p से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7p आ जाएगा। और साइन का भी खासकर ध्यान रखना, साइन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन में मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा आंसर जो हो जाता है वो गलत आ जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद 7p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49p का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 प्लस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, एंड 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, यानी कि 28p। माइनस में अब क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, 4 की मल्टीप्लाई, तो 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 56। तो यहाँ पे लिख देते हैं 56p का स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का साइन लगा हुआ है। तो याद रखना एक बात कि अगर बाहर माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगा लिया, तो अभी आप सिर्फ एज इट इज क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24p आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 28p आ जाएगा। देन उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 49p का स्क्वायर प्लस में 4 एंड प्लस में 28p, एंड उसके बाद देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 56p का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस के 24p। ठीक है, अंदर के साइन सिंपल क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। माइनस के 28p एंड प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49p का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में 4। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं? इसको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, है ना। इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्व किस तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पे ये p का स्क्वायर है, एंड यहाँ पे भी ये p का स्क्वायर है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं? 56 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 7p का स्क्वायर
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। क्या आ जाएगा? माइनस के 7p का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद p वाली टर्म्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 28p है, यहाँ पे माइनस के 28p है एंड यहाँ पे 24p है। तो ये वाला प्लस एंड माइनस का तो कट हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा? 24p बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 24p। ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट देखते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 4 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या ले लेते हैं? यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7p का स्क्वायर, ये माइनस के 24p, ये माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। माइनस का साइन उधर चला जाएगा तो उधर जाके तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब ये माइनस का साइन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 7p का स्क्वायर माइनस के 24p माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको सोल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्व करेंगे? जैसे कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो देखो एक मिनट, तो 112, तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो 112 आ जाए एंड सी के सामने किस चीज़ का साइन है? नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है माइनस करके क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो ऐसे हमें दो नंबर चाहिए कि जिन दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 112 आ जाए एंड उन दो नंबर को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए? 24 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 28 एंड 4 है। 28 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 112, 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 7p का स्क्वायर, माइनस का साइन इसको यहाँ पर बाहर एज इट इज रहने दो एंड अंदर हमारे पास 28 एंड 4, तो 28 एंड 4 कैसा आ रहा है? माइनस करके। ठीक है, तो p माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 तो जाएगा 7p का स्क्वायर। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर दो, साथ ही साथ में p के साथ इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 7p। तो यहाँ पे कितना बचेगा? p माइनस के 4 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? p माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7p प्लस के 4, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, p माइनस के 4 एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, है ना? ये तो बनेगा। p माइनस के 4 आ गया तो p माइनस के 4 क्या ले लिया? कॉमन ले लो। p माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 7p प्लस के 4 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को 0 के इक्वल रख लो, p की वैल्यू फाइंड कर लो। 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 7p इज इक्वल टू माइनस 4, तो p क्या आ जाएगा? -4/7। यहाँ से फाइंड कर लो, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर पॉजिटिव है, उधर सॉरी इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक p की वैल्यू क्या है? -4/7 एंड एक p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 आई है। ठीक है।